जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए एक और डेरिवेशन लाए हैं जो 5 नंबर का डेरिवेशन है। ये जो डेरिवेशन है वो 2018 में आया हुआ है जैक बोर्ड में। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेरिवेशन है ये क्या बोल रहा है वो पहले समझते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट लगेगा वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग फिगर समझ लेंगे और इसमें कौन कौन फॉर्मूला लगेगा वो समझ लेंगे। फिर लास्ट में सभी को जमा करके डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आप अगर मन से देखिएगा वीडियो, पूरा वीडियो को देखिएगा तो वादा करते हैं ये डेरिवेशन हम आज के आज आपको सिखा देंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को आपको बढ़ाना नहीं है, आराम से देखना है, जितना टाइम लगे आराम से देखना है। सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेशन में आखिर बोल क्या रहा है। तो देखिए बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब समझते हैं। जैसे अगर आप कोई डाइपोल को रख रहे हैं, डाइपोल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम मिनिमम दूरी पे सेपरेट करते हैं। बेसिकली इसका जो टोटल लेंथ लेते हैं 2D लेते हैं। यही हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल के वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और कहाँ पे निकालना है, हम लोग को निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब वाई एक्सिस पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, इस वाई एक्सिस पे। एक अगर इस तरह के लाइन खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा, लेकिन हम लोग को निकालना है वाई एक्सिस पे। इस डाइपोल के वजह से वाई एक्सिस पे यहाँ 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 कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। डेरिवेशन यही है कि एक डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए। यही डेरिवेशन बोल रहा है। अगर ये बोलता कि एक्सियल पोजीशन पे निकालिए तो हम लोग को एक्स एक्सिस पे निकालना पड़ता, लेकिन इक्वेटोरियल पे बोल रहा है तो वाई एक्सिस पे निकालेंगे। चलिए समझ गए डेरिवेशन क्या बोल रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि इस डेरिवेशन में कौन कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए, आप एक पॉइंट याद रखिए कि अगर कोई प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के वजह से अगर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताना है तो इस पॉइंट से दूर ले जाना होगा। जैसे आपसे पूछेगा ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइन निकालना है, यहाँ से दूर के तरफ एरो दिखा देना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नेगेटिव चार्ज हो ऐसा, और उसके बाद कोई पूछे कि इस P पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस पॉइंट से नजदीक लाना है, एरो को इधर के तरफ दिखाना है, इधर के तरफ, इधर के तरफ। ऐसे प्लस के वजह से दूर जाता है, माइनस के वजह से पास आता है। ये आपका कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो यूज होगा वो ये है कि अगर किसी पॉइंट पे, एक को ऐसा पॉइंट है यहां पे अगर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में मिल रहा है और एक E2 मिल रहा है। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो आपको इस समय रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट निकालना होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। बस इतना बात आप याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपका काम बन जाएगा।
अगर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कौन होगा, ये रिजल्टेंट। ये कैसे निकलेगा वो समझाएंगे, अभी टेंशन ना लीजिए। तो ये 2 पॉइंट कंसेप्ट के हिसाब से है जो आपको याद रखना है। अब आता है कि इसका फिगर क्या होगा। चलिए फिगर समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिगर समझिएगा। सबसे पहले हम लोग को एक डाइपोल बनाना है। चलिए लीजिए, बना लिए, एक प्लस ले लिए, एक माइनस ले लिए, डाइपोल बन गया। एक प्लस एक माइनस, डाइपोल बन गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2D मानेंगे। यहां से यहां टोटल हो गया 2D। तो अगर इस पॉइंट को A नाम देते हैं, इस पॉइंट को B नाम देते हैं, तो बीच में हम लोग O नाम दे सकते हैं, O दे सकते हैं। टोटल अगर 2D है तो आधा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक D हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां चाहिए, X में चाहिए या Y में चाहिए? Y में चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे Y एक्सिस पे। चलिए तो यहां ले लेते हैं एक पॉइंट, यहां पे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे। तो क्या करना होगा, हम लोग को यहां पे पहले प्लस के वजह से निकालेंगे और फिर यहां पे माइनस के वजह से निकालेंगे, क्योंकि डाइपोल में 2 चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस के वजह से निकालेंगे और माइनस के वजह से निकालेंगे। तो अभी क्या बताए थे कि प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो पॉइंट से दूर जाता है। तो ये दूर दिखा दिए, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये दूर दिखा दिए, प्लस के वजह से दूर जाता है। और माइनस के वजह से क्या होगा, पास आता है। तो यहां से हम पास लिखाएंगे, इस तरह एरो इसका दिखाएंगे और यहां पे एरो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। प्लस के वजह से दूर जाता है, माइनस की वजह से पास आता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम E1 नाम दे देते हैं, प्लस के वजह से E1 नाम दे देते हैं और माइनस के वजह से E2 नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमको E1 निकालना होगा, फिर E2 निकालना होगा, और E1 E2 का रिजल्टेंट जब निकाल लेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स पहुंच रहा है, कैसे, सो देखिए, यहाँ से यहाँ तक D है, यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट को हम P मान रहे हैं, तो ये हुआ 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें AOP का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये हमारा क्या बनेगा, √R² प्लस D²। R, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को R मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को R मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ R और यहाँ से यहाँ D। तो ये क्या हो जाएगा, R² प्लस D²। उसी तरह से ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, R² प्लस D²। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ क्या हो जाएगा, R² प्लस D²। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये हम आपके फिगर में ही सब बता दिए। अब एक बात और, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि ये देखिए ये साइड इक्वल हो चुका है, D और D इक्वल है, और ये जो कॉमन है यहां से O से लेके P तक का जो साइड है वो कॉमन हो चुका है। तो एक ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो चुका है, तो तीसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, AOP को देखिए और BOP को देखिए, तो D इक्वल टू D और R इक्वल टू R दोनों में है। तो एक ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो चुका है, तो तीसरा साइड भी इक्वल होगा। मतलब ये और ये आ भी रहा है इक्वल। इसका वैल्यू कितना है, √R² D², ये भी कितना है, R² D²। बात आ रही समझ में? तो जब तीनों साइड इक्वल हो गया, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब समझिएगा थोड़ा सा, E1 का डायरेक्शन ऊपर है, E2 का डायरेक्शन नीचे है। तो यहां से यहां एक रिजल्टेंट जो निकलेगा ये वाला ER, हम लोग को ये निकालना है, ये निकालना है।
अब यहां पर एंगल डिसाइड कैसे होगा सो दिखेगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कौन क्या होगा, थीटा होगा। और ये वाला अगर थीटा है तो ये भी ऊपर वाला क्या होगा, थीटा होगा। ये होगा अल्टरनेट एंगल, ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट एंगल, और ये थीटा और ये थीटा जो होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन अगर ऐसे है और इस तरह से कोई लाइन कटती है तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। आप ये भी पढ़े होंगे कि अगर ये पैरेलल लाइन है और इस तरह से इसको काटते हैं तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। देख लीजिए उसी तरह से वो दोनों एंगल है। बात आ रही समझ में? तो ये हो गया फिगर। अब फिगर आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है ना। ये फिगर जो है वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, रफ कर लेना है तुरंत। हम आपके सामने फिर से एक बार करके दिखा देते हैं, एक बार और हम इस फिगर को बना के तुरंत बता देते हैं। करना कुछ नहीं है, ऐसे बनाइए डाइपोल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए P, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। प्लस के वजह से दूर जाता है तो ये हो गया E1, माइनस के वजह से पास आता है तो ये हो गया E2। ठीक है, यहाँ से यहाँ D लीजिए, यहाँ से यहाँ भी D लीजिए, ये नाम दीजिए A, ये नाम दीजिए B, ये नाम दीजिए O, यहाँ से यहाँ तक R हुआ। ठीक है, ये हुआ E1, ये हुआ E2, तो ये क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। ये वाला होगा थीटा, ये भी होगा थीटा, ये भी थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। यहां से यहां तक का दूरी को क्या बोलेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले फिगर को प्रैक्टिस कर लीजिए। बात आ रही समझ में? अब चलते हैं फॉर्मूला पे। फिगर हो गया, फॉर्मूला पे चलते हैं कि कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला यूज होने वाला है वो ये है कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है ना, ये अगर हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट कौन सा यूज होने वाला है, नेक्स्ट यूज होने वाला है कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज Q है और यहां से यहां तक के दूरी अगर R है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर। यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज Q है, यहां कोई पॉइंट P है, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे, KQ बाय R स्क्वायर। यहां से यहां तक जो दूरी रहेगा वही हो जाएगा। यहां एक ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। और देखिए कौन सा यूज होगा, एक आपको ये याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला कि P इक्वल टू होता है Q2D, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 2D। जहां P रहेगा, जहां Q2D रहेगा वहां हम P पुट करेंगे, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का है, समझिएगा क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा अगर रहा तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। जहां पर ये रहेगा वहां हम ये लिख सकते हैं। और इसमें पांचवा फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में वेक्टर मिल रहा है, एक इधर और एक इधर, और बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा, ER का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। वो जो थीटा होता है वो E1 और E2 के बीच का एंगल होता है। अगर 2 थीटा एंगल रहेगा तो वहां 2 थीटा लिखेंगे, अगर 4 थीटा रहेगा तो 4 थीटा लिखेंगे। अभी हम थीटा लिए हुए हैं तो वहां थीटा है। ये 5 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं और फिगर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये 5 फॉर्मूला याद कर लेते हैं और अगर फिगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको क्या करना है, ये 5 फॉर्मूला पहले याद करना है
और इसका जो फिगर हम बताए हैं उस फिगर को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन फाइनल बताने जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 मिनट रुक लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, 5 मिनट वीडियो को रोक लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा डेरिवेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन। चलिए, तो ये तो डेरिवेशन का नाम हो गया, लिखा हुआ रहेगा, इसमें कोई शक है नहीं। अब इसमें देखिए कंसीडर किए हुए हैं छोटा सा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, एक डाइपोल लिए है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। P एक पॉइंट लिए, ये वाला P अलग है और ये वाला P अलग है। ये डाइपोल मोमेंट है और ये क्या है, एक पॉइंट है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो बोल क्या रहा है, आइए फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। कंसीडर में क्या किए, इस फिगर को अभी हम ये फिगर समझा चुके हैं, हम ये फिगर अब फिर से नहीं समझा रहे हैं। क्या किए, एक डाइपोल लिए हैं। एक डाइपोल में क्या होगा बच्चों, एक डाइपोल में एक होगा प्लस, इधर ले लेते हैं हम लोग प्लस क्यू और इधर ले लेते हैं माइनस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू, जिसका टोटल लेंथ हो गया 2D, तो आधा हो गया D और आधा हो गया D। बात आ रही समझ में? अब इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, ये देखिए मिड पॉइंट O है, O से मिड पॉइंट से R दूरी पे एक पॉइंट मान लिए P, तो ये पॉइंट हो गया R। अब आप ही बताइए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम आपको बता चुके हैं कि इसका दूरी क्या होगा, ये होगा R² D², और यहां से यहां तक का भी दूरी क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा R² D²। ये हम फिगर समझा चुके हैं आपको। ठीक है, तो फिगर पे ज्यादा बात करेंगे नहीं, हम लोग किस पे बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू के वजह से P पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और माइनस क्यू के वजह से P पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, पहले E1 निकालते हैं, फिर E2 निकालते हैं और दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा। E1 E2 निकालेंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे और सीधे आंसर। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ने के पहले हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे कॉस थीटा से। देखिए यहां एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा AOP, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP। बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेस, बेस यहाँ क्या है, AOP में बेस क्या होगा, D हो जाएगा, ये वाला D हो जाएगा बेस, तो यहाँ लिख देंगे D। और हाइपोटेनस क्या होगा, AP होगा, जिसका दूरी कितना है R² प्लस D²। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के रख लिए, आगे काम आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, आगे काम आएगा। अभी देखिएगा, अब हम लोग का टारगेट क्या है, Q के वजह से P पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फॉर्मूला क्या था KQ/R²। लेकिन R के जगह यहां क्या लिखाएगा बताइए, B से P तक का दूरी क्या है, R² प्लस D² है, तो R के जगह ये पूरा पुट होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q इज, प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो क्या था, E1 इक्वल टू था KQ/R², और R के जगह में क्या लिखेंगे, R के जगह में लिखेंगे √R² D² का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि B से P तक के दूरी क्या है, √R² प्लस D² है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, वही चीज हम लोग यहां लिखे हैं। अब बताइए अंडर रूट का स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा KQ/R² D²। E1 निकल गया
अब E2 निकालते हैं। चलिए इसी तरह से लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, फिर से लैंग्वेज नहीं छोड़ना है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू इज, ठीक है, माइनस क्यू के वजह से। फॉर्मूला फिर उसी तरह लिखेंगे, E2 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय आर के जगह फिर क्या लिखाएगा, वही लिखाएगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिखें, क्योंकि आप फिगर को समझिए। माइनस क्यू से पी तक का दूरी कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर ही है, तो इसी का ना स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो उसी का स्क्वायर यहां किए, देखिए इसी का स्क्वायर किए यहां पे, तो क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर। क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों को हटा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए आपके सामने क्या आ गया, E1 का वैल्यू निकल गया, E1 का वैल्यू निकल गया, E2 का वैल्यू निकल गया। अब E1 और E2 का वैल्यू अगर निकल गया, देखिएगा समझिएगा, E1 इधर है, सॉरी E1 इधर है, E2 इधर है, दोनों का वैल्यू निकाल दिए, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट। नेट का मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद कराए हैं, आपको याद कराए हैं। अगर आपको याद है तो बताइए हमको फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो नेट का फॉर्मूला आपको याद कराए हैं, आप बोलिए क्या होता है, ई आर इक्वल टू नेट, या ई एन बोलिए, ई आर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ई एन इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, 2E1 E2 कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा के जगह पे 2 थीटा लिखाएगा। क्यों लिखाएगा, आइए समझते हैं। देखिए E1 इधर है, E2 इधर है, E1 और E2 के बीच का एंगल थीटा नहीं है, 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो वहां 2 थीटा लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 थीटा। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को, देखिएगा अब खत्म हो रहा है डेरिवेशन। E1 और E2 के जगह पे हम E लिखने जा रहे हैं, जहां E1 है वहां पर भी E, जहां E2 है वहां पर भी E लिखने जा रहे हैं। ऐसा क्यों लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए E1 का वैल्यू, देखिए E1 का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, E2 का वैल्यू बताइए के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब जितना E1 का वैल्यू आया है उतना ही E2 का वैल्यू आया है। तो दोनों को अगर हम E मान लेते हैं कि E है, ये भी E है और ये भी E है, तो कोई दिक्कत है क्या, दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो E1 के जगह भी E पुट कर देंगे, E2 के जगह भी E पुट कर देंगे, थोड़ा सॉल्यूशन हमारे लिए आसान होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे E का स्क्वायर 2 गुना E और cos 2 थीटा। इधर बगल में लिख देंगे कि E1 और E2 जो है वो इक्वल है, जिसको हम E मान चुके हैं। E1 और E2 जो है वो इक्वल है, जिसको हम लोग E मान चुके हैं, ठीक है। अब बताइए E का स्क्वायर और E का स्क्वायर 2E का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा E नेट इक्वल टू
2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर cos 2 थीटा। समझिएगा साहब, बताइए 2e का स्क्वायर और 2e का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो गया? अगर ई का स्क्वायर कॉमन ले लिए, ई का स्क्वायर ले लिए कॉमन, तो यहां बच गया 1 प्लस यहां बच गया cos 2 थीटा। देख लीजिए, अब अगर आपको ये बात याद होगा, जो फॉर्मूला हम समझाए थे कि 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे 2e का स्क्वायर गुना 2 cos स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा क्यों? क्योंकि इधर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जो जो दो दो बार है अंदर में, उसको एक बार बाहर निकालेंगे। देखिए जो जो दो दो बार है, देखिए कौन कौन दो दो बार है अंदर में। 2 दो बार है, एक बार बाहर लेंगे। ई स्क्वायर 2 बार अंदर में है, ई ले लिए बाहर। cos स्क्वायर 2 बार है, cos ले लिए बाहर, काम खत्म। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। चलिए मेरा काम आसान हो रहा है। अब ई नेट इक्वल टू, बोलिए 2 गुना ई का वैल्यू जो निकाले थे, E1 और E2 का वैल्यू सेम आया था, जो निकाले थे वही लिखना है। क्या निकाले थे? KQ बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे KQ बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर गुना cos थीटा का वैल्यू हम सबसे ऊपर लिखे थे, आपको याद होगा, सबसे ऊपर d बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर। आप जाके देख लीजिए, d बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर अंडर रूट। ये cos थीटा का वैल्यू हम लोग सबसे पहले ऊपर में ही निकाल लिए थे। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए k को लिखते हैं पहले k, उसके बाद q को लिख दिए q, 2 और d को साथ में लिख दिए 2d। नीचे का हिसाब कर लेते हैं, आर स्क्वायर डी स्क्वायर देखिए यहाँ है, और यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर। अगर आपको मैथ पता होगा तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर में 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर में आधा है। अंडर रूट का मतलब पावर कितना? हाफ, 1/2। तो इसके पावर में 1 रुपया है, इसके पावर में 8 आना है, मतलब 1/2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 रुपया होगा। और 1.5 रुपया कैसे लिखेंगे? आर स्क्वायर डी स्क्वायर के पावर 3/2। इसके पास 1 रुपया पावर में, इसके पास 8 आना, तो 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को कैसे लिखेंगे? 3/2। ठीक है। अब देखिए Q2D को क्या लिखेंगे? याद कराए थे, Q2D इक्वल टू P होता है, तो Q2D को लिखेंगे P। तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ E नेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा KP बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर के पावर 3/2। और यही आपका जो है वो फॉर्मूला का डेरिवेशन का रिजल्ट है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉल अगर लिख दिया, स्मॉल डाइपोल मोमेंट का बताओ। ये तो यहाँ तक बना लिए आप, सही है, नो डाउट। लेकिन स्पेशल केस यहाँ ये हो जाता है कि इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, देन डी स्क्वायर लगभग 0। कि ऐसा हो कि आर का वैल्यू डी के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो, डी के कंपेयर में आर का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो, तो जहां डी स्क्वायर है वहां क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, और रिजल्ट हमारा कुछ चेंज हो जाएगा। और वो क्या होगा देखिएगा, ई एन इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह 0, तो 0 पावर में 3/2। अब बताइए आप, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा के पी बाय 0 हो गया यहाँ पे,
तो ये आर स्क्वायर पावर के पावर है तो पावर का पावर गुना होगा 2 3/2, तो इस 2 से ये 2 कट गया तो रिजल्ट कितना आ गया, ई नेट इक्वल टू आ गया KP/R³। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल इक्वल टू KP/R³। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। अगर आप यहां तक बनाते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेगा। और लग रहा होगा, पता ये वीडियो हम आपको समझाएं इसलिए इतना लंबा लगा। आप सोचिए कि आप फिगर अगर प्रैक्टिस कर लिए इसका, फिगर के बाद वो जो 5 फॉर्मूला हम बताए थे, 5 1 बाय 1 जो 5 फॉर्मूला आपको बताए, वो अगर आपको याद है, पांचों फॉर्मूला आपको याद है, और इस फिगर जो भी हम फिगर आपको समझाएं तो वो फिगर अगर याद है तो कैलकुलेशन में क्या है, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में कॉस थीटा लगाएं, एक बार प्लस की वजह से निकालें, एक बार माइनस की वजह से निकालें और रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाए हैं। आप देखिए कैलकुलेशन को समझिए, लेकिन कैलकुलेशन को कब समझना है, जब फिगर याद रहेगा और फॉर्मूला याद रहेगा तब बात करेंगे कैलकुलेशन का। आप क्या है कि एक ही बार में पूरा फिगर, आप पूरा डेरिवेशन एक बार में समझना चाहते हैं, इसलिए आपके वजह से आपको क्या लगता है, टफ लगता है डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन को समझने में जो हमको पहले से याद होना चाहिए वो याद रहेगा, तब ने डेरिवेशन आसान होगा। और वो कब होगा, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लगा है, तो जो फॉर्मूला बताएं वो याद रख लीजिए, उसको नहीं भूलिएगा, है ना, और फिगर याद कर लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन देखिए कितना आसान है। सो बात आ रही समझ में। और ये वाला डेरिवेशन आया हुआ है 2018 में, और अगर रिपीट होता है तो ये 5 नंबर आपको देगा, टोटल 5 नंबर का डेरिवेशन है ये, और हमको नहीं लगता ये डेरिवेशन टफ है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके, जब तक ये आपका हो नहीं जाए। ये वीडियो आपके पास है तो आप कितना बार भी इसको घुमा घुमा के देख सकते हैं। बात आ रही समझ में, जितना हो सकता है इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए बनाएंगे और वो भी 5 नंबर वाला डेरिवेशन होगा। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा वो भी 5 नंबर का डेरिवेशन होगा, और वो भी आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। अभी जितना एग्जाम में आया हुआ है वो सारा वीडियो अभी सबसे पहले बनाएंगे। जितना एग्जाम में आया है वो पहले बनाएंगे, उसके बाद जो नहीं आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। बात आ रही समझ में। चलिए, थैंक यू बच्चों, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपको रिदम तोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करना है। चलिए, थैंक यू।